पाठक जी हम लोगों को मदद करने में आ गया था। उसी जमाने में किसी आदमी को हम लोग नहीं जानते थे। पाठक जी बोला था, दादा यू हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी, ये कंप्यूटर एजुकेशन के लिए ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो हम लोग कुछ कोशिश करेगा। कंपनी ये कोशिश से कंपनी कंप्यूटर एजुकेशन के लिए 20 आवर्स एजुकेशनल प्रोग्राम लेके आया था। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग ए कंपनी कम विथ 20 आवर्स एजुकेशनल प्रोग्राम। जो आदमी झमेला करता था सब देखा था, जब एजुकेशन मिलने का फैसिलिटी मिल गया 95% क्विटेड द सिस्टम, दे नेवर कम टू द एजुकेशन लेने में आता नहीं था। समझ रहे? यस और नो? आदमी झमेला करने में आया था, जब सॉल्यूशन मिल गया दे आर नॉट फोकस इन द बिजनेस। ये होना शुरू हुआ। जब फोकस होना शुरू हुआ तो अब कंपनी ने बोला इन लोगों ने क्लास में एजुकेशन लेता नहीं है, कंपनी को गाली देता। ये कंपनी का सबसे बड़ा बात है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देता था। कंपनी ऑडियो विजुअल सीडी निकाल दिया था, वो ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग हर घर में पहुंचा है। दिस द ओनली कंपनी इन द एंटायर इंडिया, मे बी द एंटायर वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया। इसके लिए कंपनी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सारे एसोसिएट को पास हिस्ट्री मालूम नहीं था, बहुत सारे एसोसिएट को पास हिस्ट्री मालूम नहीं था। ऑडियो विजुअल ट्रेनिंग शुरू हुआ। देन कंपनी का चेयरमैन हैज टेकन ए वंडरफुल डिसीजन टू ब्रिंग 6 month कंप्यूटर एजुकेशनल कोर्स। आज स्मार्ट वैल्यू ऐसा जगह में है बिकॉज ऑफ द वंडरफुल कोर्स लॉन्च बाय कंपनी 8 years 9 years बैक। वो एजुकेशन सिस्टम से यंग जनरेशन स्टूडेंट आना शुरू हुआ था। धीरे धीरे ये एजुकेशन एक्सटेंसिवली नॉट ओनली इन इंडिया, सारा नॉट ओनली इन बंगाल, सारा इंडिया में फैल गया था। हम लोगों का पास एक सेंटर नहीं था, आज कंपनी को पास 1100 सेंटर है। इसलिए कंपनी डिजर्व ए वेरी वेरी बिग हैंड। 1100 सेंटर आज का दिन में इंडिया में किसी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पास नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का पास नहीं है। उसका बाद कंपनी, ये कंपनी का सबसे बड़ा प्रोसीड्यूर है, कंपनी इज एवर चेंजिंग, नेवर कांस्टेंट मोड। कांस्टेंट मोड में नहीं है, ऑलवेज चेंजिंग मोड में है कंपनी। अभी वंडरफुल कोर्स लॉन्च कर दिया, आईटी स्मार्ट एंड आईटी स्मार्ट कोर्स, आईटी स्मार्ट प्रो कोर्स। वो स्टूडेंट के लिए एक वंडरफुल कोर्स है। आप लोग रेगुलर ट्रेनिंग में आ जाइए, हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग देता है, ये कोर्स के डिटेल्स वो बता देगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। लेकिन कंपनी इसमें कांस्टेंट नहीं है। कंपनी देखा था एजुकेशन अप टू 20-22 तक आदमी लेता था, उससे ज्यादा तो लेता नहीं था। यस और नो? एजुकेशन का पीरियड एवरेज स्टूडेंट कितना लेता था? 20 years, 21 years, 22 years। तब हम लोग का बिजनेस क्या सिर्फ यंग जनरेशन के लिए कॉन्फाइंड होगा? कंपनी ब्रिंगिंग वंडरफुल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ फिलोसॉफी। ये हेल्थ फिलोसॉफी एक्सेलेंट फिलोसॉफी है कंपनी को पास। इस साल पहले साल भी जो आदमी हेल्थ एंड डॉक्टरी में नोबेल प्राइज मिला, वो डॉक्टर ने बोला वर्ल्ड का नंबर 1 बिजनेस होगा हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का वेबसाइट में दिखा है 96% ऑफ द मेडिसिन अनेबल टू क्योर डिजीजेस। आप लोग ये चीज जानते हैं? यस और नो? यस और नो? हम लोग जो दवाई खाता है वो दवाई किसी डिजीज को क्योर नहीं करता है। आज हम लोग एक करप्टेड कंट्री में पैदा हुआ। ये करप्शन कंट्री ऐसा है, हर जगह में करप्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कमिंग 5 years में हर इंडियन फैमिली से एक कैंसर पेशेंट निकल आएगा। समझ रहे हैं? यस और नो? इधर में मान लीजिए 2200 फैमिली से आदमी आया है तो you can expect 1 cancer patient of your family within 5 years। उस दिन टेलीविजन में दिखा रहा है एम्ब्री में 90 people died out of fire and fumes। आप लोग देखा था? Yes or no? स्टार आनंद 24 आवर्स, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ हर चैनल पब्लिश कर रहा है। क्या पब्लिश कर रहा है? एक चीज दिखा रहा है, 90 डेड बॉडीज लाइंग इन द हॉस्पिटल्स। आप लोग देखा है? तो हम बोल रहे हैं एनडीटीवी, टाइम्स नाउ क्या पिक्चर दिखा रहा है? ये पिक्चर बेकार पिक्चर है। इंडिया में हर रोज
10,000 people died out of heart attack. Star Anand camera, 24 hours camera, Times Now camera. Can they capable of showing all these pictures? 10,000 लाश को एक साथ दिखा सकेगा? Yes or no? एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट जिसका उम्र 18 साल है, वो आदमी को दिखा देगा। आप लोग 90 लाश क्यों देखता था? 10,000 people died out of heart attack every day because of poor food habit. तो चैनल का कैमरा ज्यादा पावरफुल है ना, स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट कैमरा ज्यादा पावरफुल होगा। तो स्मार्ट वैल्यू का हार्ट एसोसिएट हार्ट दुनिया में रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को दिखाएगा। इंडिया में 90 आदमी का डेथ नहीं होता है। इंडिया में हर रोज 10,000 पीपल डाइड आउट ऑफ हार्ट अटैक, 7,000 पीपल डाइड आउट ऑफ डायबिटीज, एज कैटेगरी, ऑल दिस कैटेगरी 40, 50, 45, 55 प्रीमेच्योर डेथ बिकॉज ऑफ फूड। क्योंकि हम लोगों का जो खाना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ऑल खाना आर कोरप्टेड। हम लोग सब दोपहर में राइस खाता है, तो यस और नो? राइस का साथ बाई वन गेट वन फ्री, राइस का साथ एस्बेस्टस फ्री। एस्बेस्टर खाने से कैंसर होता है, इसलिए इंडिया में हर फैमिली में कैंसर होगा। हम लोग सब राइस खाते हैं, यस और नो? राइस खाने का साथ कैंसर फ्री है। माँ बेटा को दूध खाने के लिए परेशानी हो जाता है, तो मिल्क खाने के लिए यस और नो? मिल्क इज ए डेंजरस प्रोडक्ट। जितना गांव का आदमी है डायरेक्ट काउ मिल्क मिलता है, उसको लिए नहीं बोलता है। जितना मिल्क डायरी प्रोडक्ट है, ऑल आर डेंजरस। पीपल लिविंग इन कैलकाटा, दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास, ऑल सिटीज पीपल आर टेकिंग डेंजरस मिल्क प्रोडक्ट। क्यों? वो मिल्क प्रोडक्ट का साथ कॉस्टिक सोडा होता है जो किडनी को डैमेज दे देता है। आज हमारा कंपनी देखा, जो तेल हम लोग खाता है दैट इज पॉइजनस। जो सुबह उठ के चाय खाता है दैट इज मेड ऑफ वुडन डस्ट। सो हर खाना से हम लोगों का सेलुलर बॉडी डैमेज हो जाता है। सेलुलर बॉडी जब डैमेज हो जाता है तो टिश्यू को ब्रेक डाउन कर देता है। टिश्यू को जब ब्रेक डाउन कर देता है, ऑर्गन को फेलियर देता है। दैट इज वाई डिजीज कम। मेडिसिन अप्लाई ओनली ऑन ऑर्गन, नॉट ऑन सेलुलर लेवल। समझ में आता है? यस और नो? आज स्मार्ट वैल्यू दुनिया को एक सोच लेके आया था, जे टू क्लीन सेल रेगुलर लेवल। इसलिए कंपनी वंडरफुल फ्रूट प्रोडक्ट लॉन्च किया था, नोनी एंड प्रोटीन। इसके लिए कंपनी डिजर्व ए वेरी वेरी बिग हैंड। 140 न्यूट्रिसिटिकल्स एलिमेंट है नोनी में, 140 न्यूट्रिसिटिकल्स एलिमेंट है नोनी में। हर रोज आदमी नोनी खाएगा, कोई डिजीज उनको पास नहीं आएगा। गारंटी देके बोल रहा है, नोनी खाएगा 6 महीना 1 साल तो उनको डायबिटीज भी क्योर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर का कुछ प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। ये मैसेज हम लोग दुनिया को दे रहा है। पब्लिक हमको क्या बोल रहा है? आदमी पकड़ने वाला बिजनेस है, 420 बिजनेस है। वो कौन पब्लिक है? खुद का जिंदगी में 420 करता है, 10 साल पढ़ाई का सुयोग मिलता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन, स्पीड डिवीजन, ऐसा 5 डिवीजन। पढ़ाई में जिंदगी में फोकस नहीं किया, खुद का जिंदगी में वो 2 नंबरी किया। स्मार्ट वैल्यू को 2 नंबरी बोलता है। समझ रहा है? यस और नो? बोल लो। स्मार्ट वैल्यू में हम अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर किया है। ये एक्सपेंडिचर का कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। दुनिया में कौन सा एक्सपेंडिचर में तुम जस्टिफाइड किया? 15 साल पढ़ाई के लिए खर्चा किया, यू आर अनएम्प्लॉयड लड़का, योर एक्सपेंडिचर इज अनजस्टिफाइड। पिताजी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट किया, पिताजी को बचा नहीं सकता है, पिताजी के लिए टोटल मेडिकल एक्सपेंडिचर अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर। बेटी को शादी दे दिया, 5 लाख रुपया खर्चा करके शादी दे दिया, 2 साल अंदर बेटी के डिवोर्स केस के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर। दुनिया में जो एक्सपेंडिचर करता है उसको कुछ जस्टिफिकेशन नहीं है। आज से 12-11 साल पहले एक एक्सपेंडिचर किया था, 100 माइल्स का। एक एक्सपेंडिचर आज से 11 साल पहले किया था 100 माइल्स का। उसी एक्सपेंडिचर का हिसाब सुनेगा आप लोग। एक ऑर्डिनरी फैमिली लड़का एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्दी बन गया। अभी मेरा कार मर्सिडीज बेंच है जो शाहरुख खान यूज करता है। हाथ में घड़ी है, कंपनी दिया हुआ इंपीरियल काउंट में रोलेक्स, जो अमिताभ बच्चन का हाथ में शोभा देता है। एक स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट में हाथ में रोलेक्स घड़ी है। एक 2 करोड़ रुपया फ्लैट कैलकाटा में है
और एक फ्लैट बन रहा है और एक फ्लैट है, टोटल प्रॉपर्टी हो गया 10 करोड़ से ज्यादा। एक ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया। आज से 11 इयर्स पहले किसी एक शुभ मुहूर्त में हम 100 माइल्स का एक्सपेंडिचर किया है। और बहुत सारे इंसान एसोसिएट को बोलता है तुम लोग 420 बिजनेस कर रहा है, तुम्हारा जिंदगी में खुद 420 करता है। इसलिए हमको भी बोला था 420। हम मेरा बेटी को, एक गार्जियन को दिखाए ये प्लान आज से 10 साल पहले। उसी समय मेरा बेटी क्लास 2 में था, अभी शी इज गोइंग इन द कॉलेज, अभी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है। तो उसी बेटी को जब उसको पिताजी को जब दिखाया था ये प्लान, उनको पिताजी BSNL में नौकरी करता था, बोला मिस्टर चक्रवर्ती यू आर ए क्वालिफाइड अकाउंटेंट, यू आर शोइंग दिस चीटिंगबाजी प्लान टू मी। बहुत दुख लगा था, बहुत दुख लगा था। हमको चीटिंगबाज कह दिया। हम बोला क्या चीटिंगबाजी किया था? आपको एक प्लान दिखाया है, इसमें 100 माइल्स को एक्सपेंडिचर करना है, ये एक्सपेंडिचर आपको वीकली इनकम देगा, इसमें चीटिंगबाजी का क्या बात है? बोले ये सब भेग चीज है, 2 दिन चलेगा 4 दिन चलेगा। हम चुपचाप सहन कर लिया, क्योंकि हम जिंदगी में, मेरा पिताजी के एक बात है, सहन कर लो, बी पेशेंस, बी पेशेंस, बी पेशेंस। दुनिया में जो होता है पेशेंस का साथ बर्दाश्त कर लो, सब कुछ आंसर वो मिल जाएगा। लास्ट मंथ, कुछ दिन पहले सितंबर अक्टूबर में दुर्गा पूजा होता है। दुर्गा पूजा में FD ब्लॉक में अच्छा पूजा होता है। उसी पूजा का मंडप में मैं था, मेरा बेटी था, मेरा वाइफ था, मेरा छोटा बच्चा था। उस फैमिली को साथ मुलाकात हुआ था जो BSNL में काम करता था। हमको 420 बोला था, हमको गाली दिया था, हमको बेइज्जती किया था। हमारा घर में, हमारा माँ का सामने, हमारा वाइफ का सामने, हमारा बेटी को सामने हमको 420 बोला था। उस दिन जब हमारा साथ मुलाकात हुआ, मेरा बेटी बोल रहा है बाबा ये है आपका वो फ्रेंड शतरूपा। मतलब कौन शतरूपा? बोला आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले इसको पिताजी को प्लान दिखाया था, हम बोले भूल गया। उसके बाद शतरूपा बोल रहा है पापा आप नहीं जानता है काकू ने, अंकल ने कितना अमीर बन गया। हम लोग तो कभी सोचता नहीं था पूजा का टाइम में शिमला जाएगा, दिल्ली जाएगा, आगरा जाएगा। आज इंटर अंकल का फैमिली जा रहा है लंदन, कंपनी ने भेज रहा है। बोले कौन सा कंपनी? बोला स्मार्ट वैल्यू। उसका बेटी बोल रहा है, टाइम कम है, बंगाली, ठीक है, बांग्ला में पढ़े बोलबो। बहुत सारे बंगाली एसोसिएट हम लोगों का ट्रेनिंग रेगुलर मिलेगा, तो थोड़ा मेरा टूटा फूटा हिंदी को आप लोग बर्दाश्त कर लीजिए। करेगा तो यस और नो? स्मार्ट वैल्यू के लिए प्रॉपर हिंदी, ग्रामेटिकल हिंदी जरूरी नहीं है, दिल का आवाज ही जरूरी है। यस और नो? तो उसी समय शतरूपा ने बोला पिताजी तुम जिंदगी में सबसे बड़ा गलत काम किया। बोलो क्या बेटी, क्या गलत की हम किया? अगर 10 साल पहले तुम ये बिजनेस में आ जाता थे तो आज हम लोग लंदन जाते थे। समझ सकता था? हम बोले माने कोई काम पुराना नहीं होता है, बी लेट देन, अभी लेट कुछ नहीं हुआ, अभी भी ये बिजनेस में आ जाइए सब। उस दिन नेक्स्ट दिन मैं जब लंदन से आया था, नेक्स्ट दिन आने का बाद वो हमारा डॉटर का वो पिताजी आ गया मेरा घर में, दादा फिर एक बार प्लान तो दिखाओ। हम बोला है टाइम चेंज हो गया, अभी मैं प्लान नहीं देखेगा, मेरा कोई एसोसिएट अभी ये स्मार्ट अचीवर है, इससे प्लान सुनिए। 18 साल का लड़का आपको जिंदगी को बदल सकता है, आप अपना बेटी को जीवन नहीं बदल सका। ये बिजनेस आप जब करेगा आपको बहुत आदमी गाली देगा, बहुत आदमी बोलेगा, उल्टा सीधा बात बोलेगा, लेकिन एक बात हम सच्चे दिल से बोल रहा है, आपको न्यूटन का लॉ याद रखना पड़ेगा। जो आपको गाली देगा वो गाली रिटर्न आके उसको खत्म कर देगा। Every action has an opposite equal amount of reactions. আপনাকে যে গালাগাল দেবে সেই গালাগাল ফেরে তাকে শেষ করবে, আপনাকে শতায়ু করে দেবে। বুঝতে পারলেন? Yes or no? গালি খেতে ডোন্ট অ্যাফ্রেড অফ রিসিভিং গালি। কিন্তু বিজনেসটা হচ্ছে স্বপ্ন দেখার, ये বিজনেস স্বপ্ন দেখার বিজনেস, স্বপ্নকে পূরণ করার বিজনেস। আপনাকে একটা বিরাট স্বপ্ন দেখতে হবে। ইট ইজ বিজনেস ইজ বেসিক্যালি ए बिजनेस ऑफ द ड्रीमर्स। ये हॉल में 2200 कैपेसिटी हॉल में जिसका पास ड्रीम है वही ये बिजनेस कर सकेगा, जिसका पास ड्रीम नहीं है वो बिजनेस में कभी नहीं सक्सेसफुल होगा।
ललित जी इज अ वंडरफुल ड्रीमर, इसलिए ललित जी का हुआ। सुजय इज अ वंडरफुल ड्रीमर। ऑल द सीनियर एसोसिएट इज ए बिग ड्रीमर। आप लोग उनको लाइफस्टाइल को फॉलो करिए। ये ड्रीम अगर नहीं देख सकेगा तो कुछ नहीं होगा। सच्चे दिल से ड्रीम को पाने के लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। आप लोग कौन कौन आदमी शाहरुख खान का फैन है? बहुत, यस और नो? शाहरुख खान का फैन है तो एक दिन हम बैरिस्टर में कॉफी खाने में गया था। एक यंग लड़का एक लड़की बैठ के बैरिस्टर में कॉफी पी रहा है, बोलते रावण फ्लॉप है, रावण चलता नहीं है, शाहरुख खान का बाजार खत्म है। और हमें डायट माने हार्डकोर फैन ऑफ शाहरुख खान। हमको बहुत दुख लगा। हम बोले एक आदमी इतना जिंदगी में अचीवमेंट किया, एक 20 साल 22 साल का लड़का लड़की इनको क्रिटिसाइज कर रहा है। उसको बाद बैरिस्टर को कॉफी का रेट थोड़ा हाई है, 75 रुपीज 150 रुपीज जब कॉफी का पेमेंट देना हुआ तो वो लड़का लड़की जेब से 150 रुपीज निकालता नहीं है। तो हमारा दिल जल गया था। हम उसको जाके बोला, यू आर क्रिटिसाइजिंग मिस्टर शाहरुख खान, विदाउट यू शाहरुख खान इज शाहरुख खान, यस और नो? शाहरुख खान रावण का 150 कोर्स का पिक्चर बना के 1500 कोर्स का प्रॉफिट तुला इंटरनेशनल मार्केट से, और आप मिस्टर अंकल होके 150 रुपया जेब में नहीं है। समझ सकता है? यस और नो? मान लीजिए जो स्मार्ट वैल्यू को क्रिटिसाइज करता है वो भिखारी है। 8,000 रुपया देने का औकात नहीं है, स्मार्ट वैल्यू को क्रिटिसाइज करता है। अरे भिखारी को क्रिटिसिज्म क्यों सुनेगा? भिखारी को भिक्का मांगने बोलो। जे भीख मांगे भी स्मार्ट वैल्यू में 100 मान लीजिए, जिंदगी में भीख मांगने का जरूरत नहीं होगा। दिस बिजनेस कैन चेंज द बेगर्स क्लास ऑल्सो, यस और नो? यही बिजनेस है। समझ सकता है? ये बिजनेस को एक्सप्रेशन देने का जाएगा नहीं है, लेकिन आपको सपना होना चाहिए, सच दिल से सपना को चाहना हो चाहिए। हम पाठक जी को बोल रहा था, जब हम कब देखेगा इंटर स्मार्ट वैल्यू इज यूनाइटेड एंड वन स्मार्ट। तो बॉम्बे में ऐसा बात हो रहा था एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम में, पाठक जी ऊपर में दिखा दिया, बोलो दादा सच्चे दिल से चाहो तो ये चीज हो जाएगा। हम सच्चे दिल से चाहा था जे स्मार्ट वैल्यू वन एंड ओनली वन मिशन लेके फोकस करके काम करेगा। देयर इज नो कास्ट, देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो बाइनरी वन लेग राइट लेग और लेफ्ट लेग। स्मार्ट वैल्यू में एक ही है, स्मार्ट वैल्यू मिशन कैरी करना। ये सच्चे दिल से चाहा तो ये इंसिडेंट पूरा हो गया। इसलिए बोल रहा है, अगर सच्चे दिल से कोई सपना देखो तो वो सपना आपका जिंदगी में फुलफिल हो जाएगा। अगर कोई चीज तुम पूरा दिल से चाहो तो पूरा कायनात पीछे पड़ जाते उसको मिलाने के लिए। अगर नहीं हुआ तो आपको सपना सच नहीं है। समझ सकते हैं? यस और नो? স্বপ্ন দেখতে হবে, স্বপ্নটাকে বাস্তব করতে হবে। প্রচুর অত্যাচার খেতে হবে, মার্কেটে প্রচুর লোক প্রচুর কথা বলবে, প্রচুর অত্যাচার হবে। আজকে আমরা যারা যারা অত্যাচারিত হয়েছি মার্কেটে, যাদের যাদের লোকে হিউমিলিয়েট করেছে তাদের নিয়ে লোকে মাতামাতি করে। আর যারা আমাদের গালাগাল দিয়েছে, এই আমতলা দিয়ে যখন গাড়িটা যায় আমার মার্সিডিজ বেঞ্চ, তখন যারা যারা গালি দিয়েছে তারা গাড়ির কাছে এসে বলে, দাদা ভালো আছো তো? আলাম 70 মুখে ছাই দিয়ে আজকে স্মার্ট ভ্যালু 15 লাখ। আর 70 মুখে ছাই দিয়ে স্মার্ট ভ্যালু আগামী 10 বছরে 15 কোটিতে রিচ করবে, কারণ 15 লাখ অ্যাটম বোম মার্কেটে আছে। ইয়েস অর নো? আর দু চারটে ছোটকা ছেটকা ছ্যাংড়া টাইপের লোক আছে, তারা লোককে হেকেল করতে ভালোবাসে, ঘরের মধ্যেও আছে দু চারটে এরকম। তাদেরকে বলে দিই, আপনারা নর্দমার জিনিস নর্দমা থাকবেন, গঙ্গার জলের পবিত্রতা নিন, স্মার্ট ভ্যালুতে আসুন, লোকের সঙ্গে ঝামেলা করবেন না, ঝগড়া করবেন না। আমাদের মতো অর্ডিনারি আগে প্রবলেম হতো কি জানেন? আগে লোকে আমার পয়সা দেখে জ্বলতো, এখন হেলথ দেখে জ্বলে। বলে 52 বছর বয়সে মালটা এরকম হেলথ বানিয়েছে, দেখে আর জলে লুচির মতো ফাটে। বোঝানো যাচ্ছে? ইয়েস অর নো? হেলথ, এই শরীরটা হচ্ছে টেম্পল, এই টেম্পলটাকে কখনো কলুষিত করতে দেবেন না। এই হেলথকে টেম্পলের মতো পবিত্র রেখে দিন, এত পবিত্র রেখে দিন যে শরীরের মধ্যে যে এনার্জি ফ্যাক্টর কাজ করবে, যে কোনো শত্রুকেও আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইবে। সেদিনকে একটা ট্রেনিংয়ে বলছিলাম, ডলারের দাম বেশি না পাউন্ডের দাম বেশি না ইউরোর দাম বেশি? কোনটার দাম বেশি? হ্যাঁ? আমি বললাম সব থেকে বড় জিনিসের দাম হচ্ছে বিশ্বাসের দাম বেশি। বিলিভ ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফ্যাক্টর। পাকিস্তানে চলে যান,
পাকিস্তানে চলে গিয়ে কোনো পাকিস্তানিকে স্ট্রেঞ্জার ভাববেন না, গলা দিয়ে মিশিয়ে বলুন আমি আছি তোমার পাশে, কি সাপোর্ট লাগবে বলো, আমি স্মার্ট ভ্যালু করি। স্মার্ট ওই পাকিস্তানি আপনাকে পাকিস্তানি কারেন্সি দিয়ে দেবে। একজন আমেরিকানের পাশে চলে যান, গলা জড়িয়ে বলুন আমি তোমার দাদার মতো ভাইয়ের মতো, কি সাপোর্ট লাগবে বলুন আমি আছি, ও আপনাকে ডলার দেবে। একজন ফ্রান্সে গিয়ে যে কোনো ফরাসিকে ধরে বলুন আমি আছি পাশে, ও আপনাকে ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাঙ্ক দেবে, কারণ আপনি যেটা ট্রান্সফার করছেন সেটা বিলিভ। ভারতবর্ষে দিল্লিতে গিয়ে, বম্বেতে গিয়ে, উড়িষ্যায় গিয়ে, আসামে গিয়ে কাউকে ভাববেন না আপনি স্ট্রেঞ্জার মিট করছেন। আপনার অতি পরিচিত লোক, তাকে একটা জিনিস আপনি শেয়ার করছেন, গলা জড়িয়ে বলবেন ফাটাফাটি প্রজেক্ট দেখাবো, পৃথিবীতে কাউকে স্ট্রেঞ্জার মনে হবে না, সবাই স্মার্ট ভ্যালুতে এসে যাবে। नोबडी इज ए स्ट्रेंजर इन योर लाइफ। आप दिल्ली में चले जाइए, बॉम्बे में चले जाइए, असम में चले जाइए, किसी आदमी को डोंट फील ही इज ए स्ट्रेंजर टू योर लाइफ, फील ही इज ए फ्रेंड, ही नीड्स ए सपोर्ट, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सपोर्ट, एंड यू जस्ट ट्रांसफर योर बिलीफ टू दैट पर्सन। एक बार बिलीफ से काम करना शुरू हो जाएगा ना, तो इंपीरियल क्राउन से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कोई काम बिलीफ से करने से। समझ सकते हैं? यस और नो? एंड ऑल दिस अचीवमेंट इज ए बाई प्रोडक्ट। हम लोग को भी जिंदगी में नहीं जानता था যে হোয়াট ইজ হোয়াট। আজ বহুত লোক বহুত কিছু ক্রিটিসাইজ করে, কিন্তু আজও যদি কোনো স্মার্ট ভ্যালুর পরিবারে কোনো বাচ্চা জন্মায়, সে জানে হু ইজ পার্থদা। समझ सकता है? बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है, बट आज अभी भी कोई स्मार्ट वैल्यू परिवार में कोई बच्चा पैदा हो जाता है, वो जानता है हु इज पार्थ चक्रवर्ती। दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। আর আসছে 5 বছরের মধ্যে স্মার্ট ভ্যালু যত অ্যাসোসিয়েট আসবে তারা এমন উচ্চতায় চলে যাবে, তাদের ফ্যামিলি 14th জেনারেশনে তাদের জানা পরিচিত যে কোনো জায়গায় কোনো বাচ্চা জন্মালে জানবে হু ইজ হোয়াট ইজ স্মার্ট ভ্যালু অ্যান্ড হু ইজ দ্যাট পারসন। একটা সময় আসবে ভারতবর্ষের বাচ্চারা মায়ের কোলে যখন প্রথম কান্না শুরু করবে, তারপর যখন যেদিন থেকে হাসতে শুরু করবে, হাসিটা হবে স্মার্ট ভ্যালুর হাসি। সমস্ত হাসি হবে। একবার স্মার্ট ভ্যালু বিজনেস করতে গেলে কি লাগে? বুড়ো হলে চলবে না, বুড়োরা অতীতকে নিয়ে পড়ে থাকে, ইয়াং হলে চলবে না, ইয়াংরা ফিউচার নিয়ে ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে। বাচ্চা ছেলে বনে যান, পাগলের মতো লোককে প্ল্যান দেখান। একটা বাচ্চা যেমন ক্যাডবেরি পেলে, একটা আইসক্রিম পেলে, একটা কিছু পেলে, খাবার পেলে যেমন ফাটাফাটি আনন্দ করে, স্মার্ট ভ্যালুর প্ল্যান যখন দেখাবেন তখন একদম বাচ্চা ছেলের মতো এক্সপ্রেশন দিন। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই আপনার প্ল্যানকে না বলতে পারে। অতএব স্মার্ট ভ্যালু হওয়ার জন্যে ডোন্ট লিভ ইন পাস্ট, डोंट लिव इन फ्यूचर, लिव इन प्रेजेंट। आज के दुनिया में बाचून अगर आप ओल्ड पीपल का क्या थॉट प्रोसेस है, दे फील अबाउट पास्ट इज ऑलवेज गुड, सो दे आर लिविंग, उन लोगों का दिल दिमाग सब समय बेकार जगह में है। यूथ जनरेशन का आज का प्रॉब्लम क्या है? दे फील अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के लिए फ्रस्ट्रेटेड थॉट प्रोसेस में वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन कोई बच्चा को कोई प्रॉब्लम है दुनिया में? यस और नो? तो प्लान दिखाए बच्चा को माफिक, just like a child, sow the plant, whomever you meet, that is the secret of success. बच्चा बन जाइए, बी ए चाइल्ड, बी ए चाइल्ड। आपको पास एक कैडबेरी मिल गया, उसको एक बच्चे को कैडबेरी मिलने के बाद, एक आइसक्रीम मिलने के बाद जितना खुश होता है, उतना खुश होके आप हर आदमी को प्लान दिखाइए। और स्माइल ऑलवेज, मुख को दिल को ऑलवेज स्माइल रखिए। स्माइल रखने के बाद आपको सक्सेस गारंटेड है। सपना once after another your dream will be fulfilled, nobody can stop your dream। ये बिजनेस है ड्रीमर के लिए, सो ड्रीमर जो है हंसते हंसते सब सपना पूरा कर सकेगा। उनको बस भी मर्सिडीज जाएगा, राजू सिंह का माफिक एनडीएवर कार आएगा, सुजय राय का माफिक बांग्लो आएगा, फॉरेन ट्रिप आएगा, अरविंद जायसवाल का माफिक सक्सेस आएगा, एसपी सिंह का माफिक सक्सेस आएगा, ललित जी का माफिक 2 करोड़ का मकान हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए बाई प्रोडक्ट। इफ यू आर ए प्रोडक्ट, मनी इज ए बाई प्रोडक्ट। तो आप प्रोडक्ट बन जाइए ना, मनी बिकम बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ सकता है? यस और नो? आज स्मार्ट वैल्यू के आने के बाद 18 साल का लड़का सपना देखता था गाड़ी खरीदने का, उसका 48 ईयर्स पर था, पिताजी को भी नहीं सोचता है व्हाट इज कार। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग आदमी को ड्रीमर बनाएगा। विशिंग एवरीबॉडी ए वंडरफुल ईयर टू कम। आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द कंपनी। व्हाई आई एम हाईली ग्रेटफुल टू द कंपनी? मेरा टाइटल चक्रवर्ती है, मेरा 14th जनरेशन चक्रवर्ती टाइटल कैरी करता है। कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई साइंटिस्ट बना,
कोई प्रीस्ट भी बना, क्योंकि वी आर कमिंग फ्रॉम ए ब्राह्मण फैमिली, कोई प्रीस्ट भी बना था, लेकिन किसी एक आदमी को 15 लाख आदमी नहीं जानता था। हम लोग फॉर्चुनेटली स्मार्ट वैल्यू किया है, अभी 15 लाख आदमी नाम जान गया। कमिंग डेज में 15 करोड़ आदमी हमारा नाम जान जाएगा। हम लोग सचिन तेंदुलकर नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, ऋतिक रोशन नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। फिर वी हैव क्रिएटेड आवर आइडेंटिफिकेशन बिकॉज द प्लेटफॉर्म गिवन बाय स्मार्ट वैल्यू ओनली। स्मार्ट वैल्यू का साथ जो आदमी खेलेगा, हुएवर इज द पर्सन, उनको गॉड भी छोड़ेगा नहीं। गद्दाफी के जैसे कंडीशन हुआ, उसको कंडीशन ऐसे ही होगा। समझ सकते हैं? यस और नो? वो किसी को साथ अहंगबोध मत दिखाओ। बी पेशेंस, बी होपफुल, फॉर द टाइम विल कम, योर एवरी ड्रीम विल बी फुलफिल, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू स्माइल। आप स्माइल कर सके हो। जस्ट लाइक ए बच्चा को माफिक बिजनेस बनाना है, किसी जरूरत नहीं है। या आपको बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी बनना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल्स आर फूल्स, दे कैन नॉट मेक मनी। स्माइल का कोई कीमत नहीं है। अच्छा से स्माइल लो ना, बहुत स्माइल्स आना शुरू हो जाएगा जिंदगी में। समझ सकता है? यस और नो? तो ट्रेनिंग बहुत कुछ दे दिया, बहुत सारे अचीवर पेंडिंग है। तो जो सिस्टम से आइडेंटिफिकेशन मिला, मेरा फैमिली को सिक्योरिटी मिला, मेरा फैमिली को प्रोटेक्शन मिला। एंटर 14th जनरेशन ऑफ माय फैमिली कैन नॉट पे द डेट। इसके लिए दुनिया में जिधर जाने बोलेगा कंपनी, आई एम रेडी टू गो फॉर इट। ठीक है? जिधर जाने बोलेगा, आई एम रेडी फॉर इट। इस काम हम लोग गर्व से करता है। हम लोगों को गर्व में जो आदमी टच करने का कोशिश करेगा, उसको दुनिया में नहीं रखेगा हम लोग। यस और नो? डोंट टच आवर प्राइड। वी फील प्राउड बाय सेइंग इंडियन, वी से प्राउड बाय सेइंग वी आर ए स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट। यस और नो? इससे ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, बहुत सारा एसोसिएट है। आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू द